फिलहाल तो आजकल यही सारा काम है। तो यहाँ पे दिख रही होगी एम्बुलेंस। हो गया, अब हो गया, फिर से घुमाई। पौधा है शायद, इतने छोटे छोटे बॉल जैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। पीछे देखो पहाड़ों पे बर्फ़ है और आज का व्लॉग हो रहा है दिन के कितने बजे शुरू, 10 साढ़े 10 हो रहे हैं। आज तो मैं जल्दी उठ गई थी पर मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया। और आज अच्छी खासी धूप खिली है, मतलब ठंड नहीं है, ठीक है, ठंड तो है पर धूप में हूँ तो ठीक है। हाँ है हमारे सूर्य देवता, इनको करते हैं प्रणाम। और इधर देखो सारी जगह धूप लग चुकी है और सच में ठंड हो गई है यार, शुरू काफ़ी ठंड हो गई है। फिलहाल मुझे जाना है अभी पीपल के पास, क्योंकि वहाँ पे एम्बुलेंस आई है। तो मैंने बताया था काफ़ी 2-3 महीने पहले बताया था आई गेस कि एम्बुलेंस आती है दवाइयाँ। तो आज ना फिर से एम्बुलेंस आई है और दवाइयाँ लेने जाना है। पिताजी और बड़ी मम्मी आज फिर से घर पे नहीं है, वो नागाधार में। पिछली बार भी जब मैं दवाइयाँ लेने गई थी तब भी पिताजी और बड़ी मम्मी नागाधार में थे। तो जो प्रोजेक्ट बन रहा है उनकी तरफ से एक एम्बुलेंस आती है गाँव में। फिर जिसको अपना चेकअप करवाना हो, कुछ एक टेस्ट भी होते हैं, चेकअप भी करवा सकते हो, पर मुझे लेनी है पिताजी और बड़ी मम्मी की दवाइयाँ। तो मैं जा रही हूँ भी वहाँ पे। पर मुझे ये नहीं पता है कि कार्ड जो है वो सबके बने हैं, कार्ड बने हैं बाकायदा, या फिर जो सीनियर सिटीज़न है सिर्फ उन्हीं के कार्ड बने हैं। एक बुआ जा भी रहे हैं, आज मुझसे आगे भी चले हैं। और पिताजी का सुबह ही कॉल आया था कि आज एम्बुलेंस आएगी तो तू चले जाइए दवाइयाँ लेने कार्ड लेके। और फिर जब अभी एम्बुलेंस आई मुझे सुनाई ही नहीं दी। मम्मी ने कॉल किया खेत से कि एम्बुलेंस आई है चले जा। तो सच में आ गई एम्बुलेंस। वहाँ पर देखना भी थोड़ा सीनियर सिटीज़न आ जाते हैं। तो मुझे भी थोड़ी मेडिसिन लेनी है और जा रहा हूँ ऊपर हेलीकॉप्टर। वो देखो हेलीकॉप्टर, दिखाऊँ एम्बुलेंस अब यहाँ से दिख रही है। घर से भी दिख रही थी वैसे तो, और यहाँ दिख रही है। धूप सेकने का मज़ा आ जाएगा। पर शायद काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी तो है, थोड़े बहुत लोग हैं। तो यहाँ पे दिख रही होगी एम्बुलेंस। इसके अंदर आई होती है पूरी टीम, 3-4 डॉक्टर आए होते हैं और रिसेप्शनिस्ट भी वगैरह भी आए होते हैं, पर्ची काटते हैं। फिर डॉक्टर पीछे बैठे होते हैं, फिर वो पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, फिर उस चीज़ से फिर दवाइयाँ लेते हैं। संजीवनी करके नाम है। ये देखो यहाँ पे मुझसे आगे भी जा रहे एक बुआ। ये ले ली है मैंने दवाइयाँ, सारी मिल गई वैसे। तो अब जैसे सर्दियाँ आ रही है ना, तो अभी खांसी जुकाम बुखार ये सब चला रहेगा, तो उसकी भी दवाइयाँ मैंने ले ली है। और अब ये घर ले जाऊँगे। घर में मम्मी ने मुझे थोड़े बहुत काम बताए हैं कि जो दालें आजकल हम हार्वेस्ट कर रहे हैं उनको धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे। तो घर जाके अभी वो धूप में निकालेंगे सारी चीज़ें जो भी है। अब धूप भी पहुंच गई होगी काफ़ी पीछे तक, तो घर चलते हैं। तो अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो यहाँ पे हमने धूप में पानी रखा है ताकि दिन तक हम गाय को ये गर्म पानी देंगे। अब चलते हैं इनके पास। गाय, किसी ने मुझे कहा था कि आप अपनी गाय के आसपास इतना कचरा क्यों रखते हो, तो ये कचरा नहीं है। जो घास को गाय खाती नहीं है उसको हम इनके नीचे डाल देते हैं ताकि इनको नीचे गीले में या मिट्टी पे ना रहे गाय। तो इस करके जो बाकी बचा हुआ घास होता है वो हम इनके नीचे बिछा देते हैं। तो जैसे अभी लिली लेटी हुई है, इसके नीचे ये घास ही है, तो ऐसी कोई कचरे वाली बात नहीं है इसमें। तो और आजकल हम गाय को देते हैं जोड़ी। तो अब ये जो है इसमें पत्ते लगे होते हैं, तो ये तो इसने खा लिए पत्ते। इस तरह के कुछ हरे हरे पत्ते होते हैं और ये खारिश के लिए बोल रही है। तो अब इसको डालूंगी घास। ये उतनी ज़्यादा गर्दन घुमाएगी जितनी ज़्यादा मैं इसको ऐसे करूँगी ना कि हो गया अब हो गया, फिर से घुमाई, बस हो गया अब नहीं करनी। तो कुछ एक चीज़ें तो ऑलरेडी यहाँ पे धूप में ही हैं इस पर। और अब जैसे धीरे धीरे यहाँ पे धूप आ रही है तो अब यहाँ पे बिछा देते हैं अपना जो चीज़ें हमें धूप में निकालनी है।
तो यहाँ पे है कुलथ, ये भी है कुलथ, ये है मक्की थोड़ी थोड़ी अब ये डाल दी हुई है। ये अलग अलग इसीलिए डाले हैं क्योंकि ये रिसेंट के हैं, जो कल के ही किए हैं और ये पहले के हैं, तो ये थोड़े सूख गए हैं ऑलरेडी और ये भी बिल्कुल भी नहीं सुखाए हैं, तो इस तरह से ये डाले हैं। तो फिलहाल तो आजकल यही सारा काम है जो आपको दिख रहा है। इन्हीं सब के बीच में आजकल बिजी लाइफ है। सुबह इनको धूप में निकालो, शाम को इनको पैक करो, और धूप लगाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कीड़े लग जाते हैं और कीड़े से बचाने के लिए फिर इनको इस तरह से धूप में सुखाना पड़ता है। तो अभी ना प्रीति और मैं जा रहे हैं लवली गिट्टू के नए घर, क्योंकि आज उनका गृह प्रवेश है वहाँ पे, तो वहाँ जा रहे हैं लंच करने। गिट्टू का कॉल आया था अभी, उसने बोला कि क्या कर रहे हो तुम लोग, आए नहीं अभी तक, तो चल पड़ते हैं। तो चल पड़े अब हम लंच करने। तो पहुँच गए हम घर पर, हवन तो हो गया है, पूजा हो गई है, अब लंच होगा। तो सबसे पहले हम खाएंगे भोग, प्रीति भी खाएगी। हाँ हमको मिला है भोग। हाँ, सबसे पहले भोग मिला है। तो यहाँ पे हुई होगी पूजा गृह प्रवेश की, और तो अब हम करेंगे लंच। लंच के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। कहीं भी बैठ जा, हाथ दोबारा जाती हूँ मैं भी धो के, पहले मैंने धो लिए थे एक बार, अब मैं दूसरी बार जा रही हूँ। खाना हमारे सामने आ गया है, लवली लेके आई। ये इसको सबसे ज़्यादा भूख लगी थी, ये ने शुरू ही कर दिया। लवली भी हमारे साथ बैठ गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस लवली, थैंक यू सो मच नए घर के लिए। तो अभी हम यहाँ से आगे, गृह प्रवेश हो चुका है, हमने खाना खा लिया। यहाँ पे यहाँ फूल लगे हैं बहुत अच्छे अच्छे, और प्रीति पता नहीं क्या लेके घूम रही है। इसको क्या बोलते हैं गाइस, बता दो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है आपको अगर पता होगा। दोनों को अलग अलग होगा, अलग है गिलास। हाँ चलो कोई नहीं, घर ले जाएंगे। तो गिट्टू के घर से वापस आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है फ़िलहाल, और अभी सनसेट हो रहा है और मुझे करना है जो मैंने सुबह धूप में डाला था सब कुछ, अब उसको पैक। तो ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है और टाइम अभी 5:30 भी नहीं हुए हैं, और 5:30 ही होने वाले हैं। आजकल जल्दी सनसेट हो रहा है और मुझे करनी है सारी चीज़ें पैक। जैसे मैंने सुबह इनको डाला था ना, अब इनको पैक भी करना पड़ता है। तो पिछले कल मैंने व्लॉग शूट नहीं किया उसके बाद, क्योंकि मेरा मन नहीं किया व्लॉग शूट करने का पिछले कल, तो मैं आज कर रही हूँ। अभी भी टाइम हो रहा है दिन के 3:30 बजने वाले हैं, और मैं और प्रीति जा रहे हैं भाभी के पास मिलने, आंटी जी के घर जा रहे हैं। तो हम चले, और हमारे गांव में शादी, उसकी हो रही है तैयारियाँ शुरू, वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे है शादी, टेंट वगैरह लग रहे हैं। अभी आज है मेहंदी, कल है मेहंदी, और कल से शादी हो जाएगी यहाँ पे शुरू। और शादी है प्रीति की बचपन की फ्रेंड की शादी है, तो ये यहाँ पे होगी शादी। अभी वहाँ पे आए बहुत सारे बादल। अभी रास्ते में जाते जाते हमें मिला ये वाला प्लांट, और इसमें इतने बॉल जैसे लगे हैं, कांटे यार इन बॉल में लगे हैं ना। नज़दीक से दिखाती हूँ ये वाला प्लांट, कि आपके यहाँ पे भी होता है, और इसके बाद फटने के बाद कुछ ये निकले इसके अंदर से। ये अगर है किसी को पता तो नाम बता देना, इसको क्या बोलते हैं। और जो फूल मैंने लगाए थे ना यार घर पे, वो सूख गए। मुझे पता था वो सूख जाएगा, क्योंकि उसका ना जो फूल था ना, वो जड़ से नहीं निकला था, वो आधे से निकला था, और तब वो सूख भी गया। इसमें भी लग रहे हैं अभी छोटे छोटे ये बैरी जैसे, पर ये अभी कच्चे हैं। सर्दियों तक आने तक ये भी पक जाएंगे। ये वाला वो फूल है जिसमें वो बॉल जैसे लगे हैं। फूल है कि क्या, वीड है, जंगली पौधा है शायद, इतने छोटे छोटे बॉल जैसे लगे हैं क्या। और प्रीति चलिए आगे आगे टोपी पहन के जंगल की एक्सपीडिशन में हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं जैसे। और यहाँ पे देखो 2 टोलियाँ लगी है, ये पिछले साल की है और ये इस साल की है। हमारा स्वागत हमेशा से ही करती है। ये वहाँ से शोर करिए, प्रीति पता क्या, और यहाँ से चुप बोले। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है गाइस, मैंने प्रीति के साथ शर्त लगाई और मैं हार गई, और ये बोल रही है मेरे साथ फंसी हो मत अगली बार। तो क्या करें, अब हारे हुए प्लेयर की शक्ल देख लो, ऐसी दिखती है जैसी मेरी है अभी। तो अब हम चल पड़े हैं यहाँ से वापस। थोड़ी देर हम यहाँ बैठे, अब चले घर। और उस दिन की आग इधर इनके घर तक पहुँची हुई थी। यहाँ हमारा खेत भी है, और यहाँ तक पहुँच गई थी, मतलब खेत की स्टार्टिंग तक पहुँच गई थी। अब चले घर जाके भी अभी थोड़े बहुत काम है, तो आज पर पिछले गल का ब्लॉग दोनों मिक्स कर देंगे, इकट्ठे कर देंगे।
चलते चलो। तो वहाँ से अब मैं वापस घर भी आ गई हूँ। थोड़ी देर हम घूमते घूमते आए, बैठते बैठते हर जगह, फाइनली घर पहुँच गई हूँ। तो वहाँ से आने के बाद ना मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी और मैंने फ़ोन लगा दिया चार्जिंग पे, खुद उसके बाद मैंने डिनर बनाया, फिर मैं नहाई, फिर अभी जस्ट डिनर करके आ रही हूँ। और अभी मैं सोच रही थी आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास 3 और बुक्स है जो मुझे अब पढ़नी है। तो मैं दिखा लेती हूँ कौन कौन सी है और मैं सोचूंगी उनमें से कि कौन सी पहले पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है, थोड़ी बहुत मैंने फाड़ के रखी हुई थी पर ऐसे पूरी तरह से खोली नहीं है, आज इनकी अनबॉक्सिंग होगी। तो इसमें से सबसे पहली बुक है टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स एटॉमिक हैबिट्स, सेल्फ हेल्प बुक है और जेम्स क्लियर की है। ओके, इसका पैकेट नीचे। और सेकंड नंबर पे बुक है, ये है कर्मा, या योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी। ये है सदगुरु की, तो ये भी पढ़ूंगी मैं। ये काफ़ी स्पिरिचुअल वाली बुक होगी, तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है ऐसी वाली बुक्स। थर्ड है रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। और अब मैं इन तीनों के बीच से ना, इन तीनों में से मैं इन दो में कंफ्यूज हूँ कि इन दो में से मुझे कौन सी पढ़नी चाहिए। मैं सोच रही हूँ इसको मैं बाद में पढ़ूंगी, इन दो में से कोई एक पढ़ूंगी पहले। अगर ऐसे देखा जाए तो बराबर ही है, मोटी मतलब मैं ऐसे करके पहले बुक्स देखती हूँ। तो मैं पहले कर्मा पढ़ूंगी शायद, बाकी जैसा मन बनेगा वैसा, क्योंकि ये वाली बुक भी काफ़ी अच्छी है। वैसे ये रॉबिन शर्मा की है, छोटी सी है, एटॉमिक हैबिट्स, इसको मैं बाद में ही पढ़ूंगी। तो मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं पहले द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी ये वाली बुक पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने इसकी थोड़े से स्टार्टिंग के पेजेस पलटे थे तो मुझे अच्छे लगे और मुझे लग रहा है कि मुझे अभी ये पढ़नी चाहिए। तो मेरा नाम पिछले 1-2 दिन में व्लॉग शूट करने का मन सा नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग शूट किया ताकि बोझ ना समझ के जब मुझे मन करे मैं तब व्लॉग करूँ। तो मैंने वैसा ही किया। फिलहाल मैंने 2 दिन के, कभी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, कभी 2 दिन के मिक्स कर रही हूँ, कभी क्या। तो धीरे धीरे इस पर भी काम करूँगी कि थोड़ा डेली व्लॉग कर पाऊँ। और आप मुझे बताओ आपको किस टाइप के व्लॉग्स देखना पसंद है। और आज का क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको आंसर करती हूँ। मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आज का क्वेश्चन ये है कि मेरी वॉल पे पीछे जो मेडल है वो किस चीज़ में मिला था। तो पीछे ना आपको एक मेडल दिख रहा होगा मेरी वॉल के ऊपर, तो ये मेडल मुझे ही मिला था, ऐसा नहीं है किसी और का है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो हमारी एक सोसाइटी होती थी हब्स करके, और उसमें क्या होता है कि उसमें जो एक स्पोर्ट्स मीट होती है, तो जो स्पोर्ट्स मीट में कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स मीट होती है उसमें जो फर्स्ट सेकंड प्राइजेस रहते हैं तो वो उस चीज़ का है। और ये वाला जो है वो गर्ल्स को मिला था क्रिकेट में, तो ये क्रिकेट में हम लोग फर्स्ट आए थे गर्ल्स में, तो ये उस चीज़ का मेडल है। और ज़्यादा टीम्स नहीं थी क्योंकि हमारे बायो साइंस डिपार्टमेंट में जोलॉजी और बॉटनी इकट्ठे आता है, तो बॉटनी वालों की टीम अलग थी, जोलॉजी वालों की टीम अलग थी। सीनियर और जूनियर मिलके ऐसे करके बनाते हैं टीम, और मैं उस क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, तो ये सबको ही मिला था। वैसे ये मेडल उस चीज़ का है। इसका व्लॉग इसी के साथ एंड करूंगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। फिलहाल आप लोग मुझे ये बताओ कि आपके यहाँ पे कितनी ठंड हो गई है, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। अभी तो मैं हाफ टी शर्ट में दिख रही हूँ, पर अभी ऐसा नहीं है, मुझे रज़ाई कंबल दोनों यूज़ करने पड़ेंगे सोने के लिए। तो काफ़ी ठंड है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी गर्मी है, ठंड हो गई है यहाँ पे काफ़ी। और आप लोगों से मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, अगर आप लोग भी बुक्स पढ़ने के शौकीन हो और बुक्स पढ़ते हो तो मुझे प्लीज़ बताएं कि आपने कभी इनमें से कोई बुक पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो आपका रिव्यू कैसा रहेगा, और अगर आप पढ़ते हो तो मुझे कुछ बुक्स सजेस्ट कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए मुझे 3 बुक्स पढ़नी है, उसके बाद मैं नेक्स्ट बुक की। और एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया है कि लड़की का क्वेश्चन है कि वो क्रिकेट देखती है और मुझे क्रिकेट कैसा लगता है और मैं देखती हूँ कि नहीं। तो मैं ऑनेस्टली रिप्लाई करूँगी। तो कुछ सालों पहले तक मैं बहुत क्रिकेट देखती थी और काफ़ी फॉलो करती थी क्रिकेट। 16, 17, 17, 18 तक मैंने काफ़ी क्रिकेट फॉलो किया है। और अब मैं इतना क्रिकेट नहीं देखती हूँ, सच्ची बात, मैं काफ़ी मैचेस मिस कर देती हूँ। हाँ, आईपीएल होते हैं उस टाइम कभी आईपीएल देख लिया, क्योंकि उसमें अपनी अपनी टीम होती है। और बाकी टाइम ज़्यादा क्रिकेट अब नहीं देखती हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर ब्रेटली था। ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है, वो मेरा फेवरेट प्लेयर था। फिर उसके बाद से इंडिया में भी मुझे एट प्रेजेंट जो पृथ्वी शॉ है काफ़ी अच्छा खेलते हैं, वो अच्छे लगते हैं जब आईपीएल में खेलते हैं उस टाइम। और इंडियन टीम में एज सच वीरेंद्र सहवाग थे,
और ये सब ही है फिलहाल इंडियन टीम में। बाकी भी अच्छे प्लेयर है यार, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ये बोल रही हूँ कि कौन ऐसा है वैसा है, पर मेरी दीदी को हार्दिक पांड्या बहुत पसंद है, दीदी तो काफ़ी फ़ैन है उसके। और भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, तो बुमराह भी अच्छा लगता है, जसप्रीत बुमराह, और ये सभी है। तो क्रिकेट अब उतना फॉलो नहीं करती हूँ, आईपीएल देख लेती हूँ। और तो स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम से लेके यूनिवर्सिटी तक मैंने काफ़ी क्रिकेट फॉलो किया है, और ये सब भी है।